ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। कल भी कहा सफलता मूर्त भव। कल भी कहा ठीक परखो, ठीक परख कर ठीक निर्णय करो तो सफल हो जाएंगे। स्वयं को, बाप को, परिवार को, समय को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को परखो। परख कर उचित निर्णय करो, ठीक समझ कर क्या करना है, कैसे करना है। आज फिर परखने के लिए क्या करना है वो बताए। परखो के काम को देने के बाद बाबा को लगा कई बच्चों को नहीं ठीक से मालूम होगा कि परखने की शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है। परखने से निर्णय तो लिंक्ड है, पर परखने के लिए कुछ स्पेशल काम करना होता है। उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि को क्लियर रखो। जिन बच्चों की बुद्धि जितनी क्लियर होगी उतना उनको परख शक्ति की प्राप्ति होगी। अब बुद्धि क्लियर कैसे रखनी है उसके लिए बाबा ने समझाया ज्यादा सोचो नहीं। ज्यादा सोचने के बजाय बाप को याद करो। अब जब अंदर कुछ होता है व्यर्थ या चिंता का विषय तो बाप की याद भी नहीं ठहरती। फिर बाबा ने और सॉल्यूशन सुनाया कि ज्यादा न सोचो, उसके लिए बाप के साथ क्लियर रहो, तब बाबा की याद बढ़ती है। बाबा के साथ क्लियर रहना मीन्स सच्चे रहना मीन्स हर बात दिल की स्पष्टता से पूरी बाबा को ऐसे सुनाना जैसे आप किसी देहधारी को सुनाते। नॉर्मली हम समझ लेते हैं बाबा को तो पता ही है, बाबा आप तो जानते ही हो। नहीं, स्पष्टता से सुनाओ, उसमें जोर लगता है। और जैसे ही आप स्पष्टता से बाबा को बिल्कुल ऐसे सुनाएंगे जैसे कोई साकार में देहधारी सामने बैठ सुन रहा हो, तो आपकी क्लींजिंग ज़्यादा होती है। आप अलर्ट होते हो और उसी टाइम बुद्धि की मैल निकल जाती है। उसी टाइम सिर्फ ये सोच लिया बाबा को तो पता ही है, ये ठगी की भाषा है, ये नहीं चलेगी। इसलिए आज परख शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि क्लियर रहे। बुद्धि क्लियर रखने के लिए ज़्यादा सोचने की आदत ना हो, उसके लिए बाप को ऐसा याद करो जो बाबा के साथ क्लियर रहो। नहीं तो हमें आदत पड़ गई है स्वमान में रहकर बाबा को याद करने की। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। जो गलती की वो भी सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को सच सच सुना देनी है। कोई कमजोरी का वार होने लगा है, माया आने लगी है, मायावी संकल्प वचन कर्म यूज करने लगे हैं, बाबा को सुना तो उसी टाइम ब्रेक लग जाएगी। बाबा ये बात ऐसे आई है, अब आप देखो, आप जानो, क्लियर रहो ना। बाबा को तो बताओ ना, नहीं ऐसे नहीं बाबा को तो पता ही है मेरे को माया आती है, ऐसे नहीं। बाबा को सामने फील करते हुए सुनाओ। सुनाने से बाबा धोबी है,
धो देगा उस मैल को। वो जो कालख आ रही थी ना, बाबा की किरणों से साफ हो जाएगी। स्मृतियाँ जो मर्ज हो रही थी वो इमर्ज हो जाएंगी। इसलिए आज बाबा ने काम दिया, बुद्धि को क्लियर रखना है, बाबा को सब कुछ शेयर करना है, बाबा के साथ क्लियर रहना है। ऐसे बच्चों को परख शक्ति प्राप्त होती है। और परख शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा, जिस समय जैसी परिस्थिति हो, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड हो, उसको परखो और उसको परख करके सही समय पर सही निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। कौन सी शक्ति? समय, परिस्थिति, संबंध संपर्क वाले के मूड को परख करके फिर उस अनुसार चलना, उस अनुसार निर्णय लेना, ये शक्ति जो बच्चे यूज करते हैं वो सफलता मूर्त बन जाते हैं। और जो क्लियर बुद्धि वाले बच्चे हैं वो सहज परख करके यथार्थ निर्णय अपने आप ले लेते हैं। तो कुल मिला के अटेंशन रखने का सब्जेक्ट। नहीं तो एक गलत निर्णय जन्म जन्मांतर की तकदीर को लकीर लगा सकता है। एक सही निर्णय जन्म जन्मांतर क्या कल्प कल्पांतर का भाग्य बना सकता है। तो सारा आधार ही हमारे जीवन का परखने और निर्णय करने पर, और उसका साधन है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि की शुद्धि पर बहुत ध्यान रखना। जैसे घर में बाबा का कमरा होता है, उसकी शुद्धि सफाई पर हम ध्यान रखते हैं। ना जी, बाबा के कमरे में जूते नहीं ले जाने, ना ना। बाबा के कमरे में नहीं सोना, ना ना। बाबा के कमरे में आप ये कूड़ा कचरा थोड़े रख सकते हो, ना ना करते रहोगे, आप संभाल करोगे। लौकिक में एक अलमारी के एक खाने को मंदिर बना देते थे, उसको भी झूठे हाथ नहीं लगाते थे। नहीं भाई, संभाल करो, यहाँ शुद्ध चाहिए, यहाँ शुद्ध चाहिए। यहाँ लगता है ये शक्ति मिलने का स्थान है, तो इसकी सफाई और शुद्धि का ध्यान रखो। तो बाबा ने कहा, आपकी बुद्धि परख कर निर्णय करके आपके पूरे जीवन को दिशा देने का आधार है, तो इसकी भी शुद्धि रखो। बुद्धि के अंदर कोई मैल ठहरने न दो, क्लियर कर दो उसको। क्लियर माना ही साफ करो, बार बार। धूल आएगी, साफ करो, कचरा आएगा, साफ करो, बार बार। उसकी विधि बाबा ने सुना दी, कैसे साफ करो, बाबा को सुना दो। बाप के साथ क्लियर रहो। क्लियर रहने की बहुत अच्छी विधि है। रात को रोज सोने से पहले बाबा को आधा पेज का लेटर लिख दो। जो हुआ अंदर क्लीन कर दो, सौंप दो। जो हुआ, जैसा हुआ, एज इट इज। लंबे 10 पेज नहीं लिखने, समरी। इंटेलिजेंट लोग लंबी बातें नहीं सुनते, थोड़े में सारा समझ जाते। तो इसलिए हमें अपना भला करना, स्वार्थी बनना, ऐसा मतलबी जरूर बने। कैसा? अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखने वाला, ऐसा मतलबी। क्योंकि इसमें कमाई बहुत कमाई करके बहुत भाग्य अपना भी और दूसरों का भी बना सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दोनों शक्तियाँ कौन सी? परखने की और निर्णय करने की। दो बातों का ध्यान रखना। एक तो ज़्यादा सोचना नहीं, दूसरा जो बात हो बाबा के आगे क्लियर कर देनी है। तीसरी बात भी कही है कि समय परखो, गौर करो समय कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है, व्यक्ति का मूड कैसा है,
उस अनुसार कोई भी बात का फैसला करो, अटेंशन दे करके। यानी सबको एक लाठी से नहीं हाँको। किसी के साथ हंसी मजाक करो, बहुत खुश हो जाएगा। किसी के साथ करो, बहुत हर्ट हो जाएगा। अब आप समझ गए वो हर्ट होता है तो ना करो ना। कोई का मूड उस समय उदास है, दुखी है, बेचारा रो रहा है, और आप उसको ऐसी बात सुना रहे हो तो और रोएगा। संभलो उस टाइम पे। तो मौका, समय, स्थान, परिस्थिति देख करके फिर हमको एक्शन में आना है। तो ये 3 बातों का ध्यान रख के हम अपनी परख शक्ति बढ़ा सकते हैं, और परखने पर ही निर्णय आधारित होता है। तब हमारी जीवन सफलताओं की तरफ जाती है। सुना, सफलता सिर्फ वो नहीं होती कि मेरी इच्छाएं पूरी होती रहें, जो चाहूं मिलता रहे, ये पैसा बढ़ गया, ये मकान मिल गया, ये जॉब लग गई, ये फलाना फलाना प्रवृत्ति के काम हो गए, जो जो इच्छा थी पूरी हो गई, तो हम कहें मैं सफलता मूर्त हूँ? कहें जो जो चीज़ें चाहिए थी मिलती जाएं, है सफलता, पर बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल की, अज्ञानी टाइप। ऐसे वाली काउंटिंग तो अज्ञानियों को भी आती है। तो हमारी स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी है हर कर्म को सुकर्म बनाना, पुण्य बनाना। उसका व्यवहार बाबा सिखा रहे हैं। बुद्धि शुद्ध रख के, मौका परख करके फिर व्यवहार करना। इससे विकर्म नहीं होगा, इससे पुण्य जमा होगा, इससे पाप कटेंगे। और हमारा लक्ष्य लौकिक जगत की कामनाएं पूरी करना नहीं है, विकर्म विनाश करना है, सुकर्म का खाता जमा करना है, और अपने हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना है। यहाँ ही कोई हमने खूंटे गाड़ के बसने के प्रोग्राम थोड़े बनाने हैं, घर वापस जाने के प्रोग्राम बनाने हैं। तो उसकी तैयारी के लिए बाबा ये सब गाइडेंस देते हैं कि अब बुद्धि शुद्ध करो, ठीक परखो, ठीक निर्णय करो, तो पिछले खाते खत्म हो और नया पुण्य का खाता हमारा जमा हो। तो मैंने याद रखना है कि मैं हूँ सफलता मूर्त आत्मा।